तो चलिए आज हम सीखेंगे क्यूआरएम की स्कीम में जीएसटी का पेमेंट कैसे किया जाता है। इसके लिए पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जिसके लिए gst.gov.in मैंने एंटर किया है। अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। पासवर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर के साथ अल्फा न्यूमेरिक जो भी हो, आपको वो एंटर करना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है जो बिलो बॉक्स में अवेलेबल है। फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने एक डैशबोर्ड अवेलेबल होगा। तो क्यूआरएमपी स्कीम में पेमेंट करने के लिए पहले मुझे सर्विसेज में जाना होगा, फिर पेमेंट्स में आना होगा, फिर क्रिएट चालान पे मैं क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि रीज़न फॉर चालान में यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न एंड एनी अदर पेमेंट। आप किसी भी क्वार्टर में हो, अगर क्वार्टर के स्टार्टिंग के 2 महीने में जो भी आपका पेमेंट की लायबिलिटी होती है, उसके लिए आपको मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न को क्लिक करना है, और क्वार्टर एंड का जो पेमेंट होता है उसके लिए आपको एनी अदर पेमेंट मोड पे क्लिक करना होता है। अभी हम जनवरी से मार्च क्वार्टर में हैं, तो मैं अगर जनवरी का पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब आपको नीचे फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं अपना पीरियड सेलेक्ट करूँगा। मान लीजिए मैं जनवरी मंथ का पेमेंट कर रहा हूँ, जनवरी से मार्च का क्वार्टर है मेरा। अब यहाँ भी नीचे मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, चालान टाइप 35%, चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। 35% चालान जो होता है, ये ऑप्शन किस लिए होता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मान लीजिए आपका लास्ट क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर का था। अक्टूबर से दिसंबर के टोटल मंथ क्वार्टर में आपने जीएसटी का पेमेंट 10,000 तक किया है, और अगर मैं अब जनवरी का पेमेंट करूँगा तो 35% चालान में वो लास्ट क्वार्टर में जितना भी मैंने जीएसटी का पेमेंट किया है उसका 35% मुझे यहाँ पे करना होगा। 10,000 का 35% 3500 होता है, 3,500, तो वो मुझे जनवरी मंथ में पे करना होगा। मोस्टली यहाँ पर हम चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस को ही सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपकी जनवरी में जीएसटी की लाइबिलिटी 500 रुपीज़ है, 500 रुपये ही बन रही है, बट अगर मैं 35% चालान के थ्रू जाता हूँ तो मुझे 3,500 पे करना पड़ेगा, जो कि मेरे जीएसटी पेमेंट लाइबिलिटी से कुछ ज़्यादा है। इसलिए मैं चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ही क्लिक करके अपना पेमेंट करना पसंद करूँगा। यहाँ पर मैं अपने जीएसटी के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करूँगा और प्रोसेस के लिए आगे बढ़ूँगा। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मैं यस पे क्लिक करता हूँ। अब आगे मान लीजिए जनवरी मंथ में मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी 2 रुपीज़ आ रही है, 1 रुपीज़ एस जीएसटी, 1 रुपीज़ सी जीएसटी मैंने एंटर कर लिया है। अब मैं नीचे आऊँगा, ई पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा, क्रिएट चालान पे क्लिक करूँगा, जनरेट चालान पे सॉरी। उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि मेरे सामने चालान का व्यू आ चुका है, जिसमें चालान की पूरी डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो मैं इसे एक बार वेरीफाई कर लूँगा। वेरीफाई करने के बाद मैं इसे प्रोसीड करने के लिए नेट बैंकिंग पे क्लिक करूँगा। जिस भी बैंक से मैं नेट बैंकिंग करना चाहता हूँ उसे मैं क्लिक कर लूँगा। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं क्लिक करता हूँ। मेक पेमेंट पे अब मैं क्लिक करूँगा। मेक पेमेंट के बाद देख सकते हैं आपके सामने एक नया विंडो है। यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग का जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो एंटर करना है। फिर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कंफर्म करने को कहेगा, आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आपके इंटरनेट बैंकिंग से कनेक्टेड मोबाइल नंबर पे एक सिक्योरिटी पासवर्ड ओटीपी जाएगा, आपको वो यहाँ पे इंटर करना है। मैंने इंटर कर दिया है। अब मैं कंफर्म करूँगा। अब ये जीएसटी पेमेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये थोड़ी ही देर में, कुछ सेकंड में रीडायरेक्ट हो जाएगा ऑन जीएसटी पोर्टल। हम वेट करेंगे। आप देख सकते हैं पेमेंट होने के बाद ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो गया है gst.in.gov.in के पोर्टल पे, जहाँ से आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम अपने चालान को व्यू करेंगे यहाँ से, जो हमने पेमेंट किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 रुपीज़ का पेमेंट मुझे दिख रहा है मेरे कैश लेज़र में, जो भी मैंने पेमेंट किया है। अब हम सर्विसेज में आएंगे, पेमेंट में जाएंगे, उसके बाद चालान हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ से अपने चालान को चेक करके उसे डाउनलोड कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जीएसटी का क्यूआरएमपी स्कीम में पेमेंट कैसे किया जाता है। थैंक यू।